हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो हम लोगों का मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम हो चुका है एंड आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि पेपर कैसा हुआ। अब हमारा है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम 18 मार्च को और मुझे पता है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही होगी, राइट। तो अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, मैक्रो में से भी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से भी, ठीक है। तो अगर आपने वो टॉपिक्स कर लिए ना तो आपका एक मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अगर आप अभी रिवीजन कर रहे हो या फिर अभी आप सिलेबस पूरा कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले शुरू करके ख़त्म करना, ओके। आओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, स्टार्ट करते हैं मैक्रो के साथ। और मैक्रो में आपके पास टोटल 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारे पास नेशनल इनकम। नेशनल इनकम काफ़ी बड़ी यूनिट है, बट इसमें से आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, ठीक है। आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट है, कौन सा गुड फाइनल गुड है। तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है, ठीक है, और पक्का आएगा। और हमारे पास जो इसमें फाइनल गुड है उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन बनती है, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। तो वो वाला टॉपिक भी आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके बाद सेकंड आता है न्यूमेरिकल, जो कि पक्का आएगा एग्जाम में। 3 आपके पास मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों ही मेथड आपको आने चाहिए कि कैसे हम लोग नेशनल इनकम या फिर कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं, ओके। इसके बाद तीसरा टॉपिक है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये एक बार ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है NFIA के कंपोनेंट्स। यस, चैप्टर नंबर 4 में लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आपको दिया हुआ है। NFIA के 3 कंपोनेंट्स हैं, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, ईजी है, उसको रीड कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ओके। इसके साथ साथ एक्सटर्नैलिटीज एंड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जीडीपी वेलफेयर वाला जो एक टॉपिक है उसमें ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक तो एक्सटर्नैलिटीज और दूसरा है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, इस पे से क्वेश्चन बनता है, ओके। ये रीड करने वाले टॉपिक हैं और इजी हैं, ओके। तो नेशनल इनकम में ऑल्दो बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये मैंने आपको कुछ गिनती के 4-5 टॉपिक्स बताए हैं, तो इनको ध्यान से प्रिपेयर करना सबसे पहले, फिर बाकी टॉपिक्स कर लेना, ओके। चलो, इसके बाद सेकेंड यूनिट है हमारे पास नेशनल मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में आपके पास 2 ही चैप्टर हैं, छोटी सी ये यूनिट है और स्कोरिंग है, जिसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मनी सप्लाई का मतलब। मनी सप्लाई होती क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फिर फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अब मुझे कमेंट्स में बताना कि मनी सप्लाई स्टॉक है या फिर फ्लो है, ठीक है, वो आप बताओगे, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ आता है मनी सप्लाई का मेजर। तो 4 मेजर्स हैं, आपको M1 ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ओके। इसके साथ साथ मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, इसका पूरा आपको जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा मनी मल्टीप्लायर के बारे में, ठीक है। तो इसको आप लिख के ज़रूर देख लेना कि मनी मल्टीप्लायर अगर क्वेश्चन आया तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ओके। और हमारे पास आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। 5-6 फंक्शंस हैं, उनको ध्यान से पढ़ लेना, काम डन है, ओके। ये हो गया मनी एंड बैंकिंग में से, राइट। इसके बाद तीसरी यूनिट है हमारे पास ADAS। ADAS यूनिट अगेन काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसमें से भी आपको कुछ लिमिटेड टॉपिक्स में बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले ADAS अप्रोच, यस, इम्पॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है 6 नंबर में कि आप ADAS अप्रोच को एक्सप्लेन कर दो। तो उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है, AD होता क्या है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, AS क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पूरी टेबल बनती है, ग्राफ बनता है, उसका एक्सप्लेनेशन है, अजम्पशंस हैं, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए ADAS अप्रोच में, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ओके। इसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको आना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू लाई करती है, वो देख लेना, ठीक। इसके बाद इसमें जो एक न्यूमेरिकल बनेगा वो इक्वेशन बेस्ड जो हमारा न्यूमेरिकल होता है उस पे से बन सकता है कि कंजम्पशन की जो इक्वेशन है उससे क्वेश्चन आ सकता है, आपको इनकम निकालने के लिए बोल सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो देख लेना, ठीक। इसके साथ साथ इसमें एक डेरिवेशन होती है, सेविंग कर्व की डेरिवेशन फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, और कंजम्पशन कर्व बनाना होता है सेविंग कर्व में से, तो वो भी आप एक बारी गो थ्रू कर लेना, ओके। अच्छा, इसके बाद इसमें जो लास्ट चैप्टर है हमारे पास एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, उसमें टॉपिक आता है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप का डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में पक्का, ठीक है। और मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, अगेन इम्पॉर्टेंट,
ठीक है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है, आरबीआई क्या क्या मेजर्स लेता है, वो सब आपको आने चाहिए। रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो जो भी चीज़ें हैं इसमें वो ध्यान से करना, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही, है ना। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो अभी बता रही हूँ, इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना, क्वेश्चन पक्का बनेगा। ओके, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको करना है। ओके, ये हो गया। चलो, इसके बाद यूनिट नंबर 4 हमारा है गवर्नमेंट बजट, छोटा सा एक चैप्टर जिसमें आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, 5-6 ऑब्जेक्टिव्स है, वो रीड करना। उसके साथ साथ फिस्कल डेफिसिट के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। 3 तरह के डेफिसिट होते हैं, आपको पता ही है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट के जो इम्प्लीकेशंस हैं, जिसमें 2-3 पॉइंट्स आते हैं, वो सब देख लेना इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ इसमें डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये 3 डिफरेंस है इसमें, वो ध्यान से पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट में और कुछ नहीं है, यही 3-4 टॉपिक्स हैं। ओके, ये हो गया। इसके बाद लास्ट यूनिट है बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज, अगेन छोटी सी यूनिट और स्कोरिंग है, जिसमें से आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर, कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, करंट अकाउंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, वो देख लेना। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में अगर हम चलें तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जो हमारे अलग अलग सिस्टम है, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड फ्लोटिंग, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स आपको करने हैं। और लास्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ डिमांडेड सप्लाई ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, कि अगर डिमांड या सप्लाई हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की, तो उससे रेट्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी पीछे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो आप देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज में से। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं मैक्रो में से, जो आपको कवर अप कर लेने हैं, आपका मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, और इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लो। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग आईडी की। इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे तीनों सेक्टर के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर। ठीक है, तीनों ही सेक्टर को ध्यान से पढ़ लेना। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको मेनली समझना है ज़मींदारी सिस्टम के बारे में। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ख़राब कर दिया, वो देखो। और फॉरेन ट्रेड सेक्टर को भी ध्यान से पढ़ना, 2-3 उसमें पॉइंट्स हैं, वो समझ लेना। ठीक है, इसके साथ साथ डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो टॉपिक है, वो ध्यान से पढ़ना कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है। ठीक है, वो सब चीज़ें आप इसमें देख लेना और थोड़ा सा डेटा याद कर लेना। ठीक है, इस वाले का। ओके, ये हो गया चैप्टर नंबर 1। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे चलें, जो कि 1950 टू 1990 की बात कर रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स क्या क्या थे। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, कब आया था, क्या बेनिफिट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो रीड कर लेना। ठीक है, इसके बाद आईपीआर 1956 क्या थी, मीनिंग क्या है, कितने तरह के इसमें क्लासिफिकेशन थे, इंडस्ट्रीज़ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो देख लेना। और लास्ट है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या थी। ठीक है, उसमें टेरिफ्स, कोटास का मतलब देखो, क्यों इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आई, क्यों गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी, वो सब आपको इसमें देखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। ओके, तो बस 2-3 टॉपिक्स बताए हैं, इतना कर लेना। ओके, अच्छा, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे चलें। तो चैप्टर नंबर 3 आपका एलपीजी, जो कि बड़ा चैप्टर है। इसमें से आपको एलपीजी तीनों का ही मतलब तो पता होना चाहिए, बट इसके साथ साथ आपको लिबरलाइजेशन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स थे। तो 6 पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से करना। और इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके पास आते हैं, WTO और हमारा डीमोनेटाइजेशन, GST, तो वो रीड कर लेना, आपका बस उसमें से काम हो जाएगा। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको ध्यान से करना। और पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ एलपीजी। ठीक है, एलपीजी के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट थे, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट थे, उनको रीड करना। ओके, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 से। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे चलें, चैप्टर नंबर 4 है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन छोटा सा चैप्टर है ये, जिसमें से आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको रीड करो यार, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है।
ओके इसके बाद सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 पॉइंट्स आते हैं, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे करना है वो आप समझ जाना अच्छे से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट टॉपिक है इसमें चैलेंजेस इन एजुकेशन सेक्टर, कि एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, वो सब, ठीक है। ये हो गया HCF में से। ओके इसके बाद अगर हम चलें रूरल डेवलपमेंट पे, तो रूरल डेवलपमेंट में आपको सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रेडिट, कितने तरह के क्रेडिट होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या क्या हैं वो रीड करना। इसके बाद गवर्नमेंट का क्या रोल था इन इम्प्रूविंग द रूरल क्रेडिट, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक है, रूरल क्रेडिट को इम्प्रूव करने के लिए, वो टॉपिक देखो। और ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो रीड करना, उसको समझ जाना। इसमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये 2-3 साल पहले तक डिलीटेड था ये टॉपिक, बट अब सिलेबस में है तो इसमें से क्वेश्चन आना बनता है, ठीक है। तो ये कर लेना, इसके बेनिफिट्स आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एनवायरनमेंट एक छोटा सा सिंपल चैप्टर है और बच्चों वाला चैप्टर ये है, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है, बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या इसकी स्ट्रैटेजीज थी वो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी तो सिंपल टॉपिक हैं इसमें, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पॉल्यूशन क्या है, वो सब हमें पता ही होता है, ओके। तो एनवायरनमेंट में से आपको मेनली फोकस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे अगर हम लोग चलें, तो एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या करना है, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ईजी है, तो इसको ध्यान से देख लेना कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज्ड क्या होता है, वो रीड कर लेना। और इसमें से हो सकता है कि आपका डेटा वाला क्वेश्चन बन जाए, कि आपको डेटा को एनालाइज करके लिखना होगा, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, बट आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ओके। अच्छा इसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा इंडियन चाइना पाकिस्तान का। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, इंडिकेटर्स, ठीक है। अगेन इसमें आपको डेटा गिवन होगा, क्वेश्चन में इंटरप्रेट करने के लिए आएगा इसमें से, ठीक है। तो डेटा वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने के चांसेस हाई हैं और बनेगा ही, ठीक है। तो आपको इसमें गिवन हो सकते हैं कि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पर कुछ डेटा दिया हुआ है, हमें उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और चाइना की क्या क्या पॉलिसीज़ थी, बेसिकली तीनों इकोनॉमी के बारे में रीड तो कर लेना, बट चाइना ने क्या क्या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी वो ध्यान से करना। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि तीनों ही इकोनॉमी कब इंडिपेंडेंस इनको मिला, ठीक है। इसके साथ साथ रिफॉर्म्स कब आए थे, ठीक है, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम कौन सी इकोनॉमी में चलता है वो आप रीड कर लेना, ठीक है। तो इसमें से डेटा कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा, बहुत डेटा याद नहीं करना, आपको डेटा क्वेश्चन में गिवन होता है जनरली, ठीक है। तो इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ओके। ये मैंने आपको बता दिया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मैंने आपको सभी चैप्टर में से गिनती के 2-3 टॉपिक्स ही बताए हैं, तो अगर आप उतना भी कर लेते हो, उतना भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपका काम हो जाएगा आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को ध्यान से प्रिपेयर कर लो। बाकी आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाली हूँ, तो चैनल पे कनेक्टेड रहना, ठीक है। और अगर आप कुछ और डाउट फेस कर रहे हो, कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।